हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स क्लास 11 का लेक्चर नंबर 12। इसमें हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, इनकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो ग्राफ दिया था एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और एक न्यूमेरिकल लूँगा उसके ऊपर। पहले इस न्यूमेरिकल को देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सपोनेंशियली। यहाँ पे एक्सीलरेशन का बात नहीं है, एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन के लिए मुझे एक्सपोनेंशियल जो हम लोगों के ग्राफ था या इक्वेशन था, इसको यूज़ करना है फॉर द वीटी ग्राफ। तो पहले को हमको करना है यहाँ पे वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, ये जो सिचुएशन दिया है इसके लिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ हम लोग बनाएंगे वीटी ग्राफ। इस ग्राफ में देखो ऑन द एक्स एक्सिस हम लोग क्या लेंगे, टाइम लेंगे इन सेकेंड्स, और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे इन मीटर पर सेकेंड। इस ग्राफ में क्या बोला है, 2 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक एक्सपोनेंशियली जो वेलोसिटी था वो इंक्रीज हो गया। मतलब 0 से सपोज मैं ये 1 लेता हूँ, ये 1, सपोज ये 2 है, 3, 4, 5, सपोज ये 6 है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 है, और पूरा कुछ ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये सपोज 6 मीटर तक ये लास्ट था ना, इसलिए लेंगे। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे 2 मीटर तक मतलब क्या था, 0 से 2 तक वो नॉर्मली चल रहा था, लेकिन 2 से 6 तक क्या हुआ है, एक्सपोनेंशियली जो था ग्राफ, वो ग्राफ इंक्रीज हो गया एक्सपोनेंशियली यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ कहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से शुरू करके ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ये जो ग्राफ होगा ऐसा होगा। तो इसके लिए जो ग्राफ है ये ग्राफ हो गया। अभी इसके लिए जो है हम लोगों को एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग के लिए जो है क्या निकालना था, इक्वेशन लिखना था। यहाँ पे लिखा है ना भी ड्रॉ एंड राइट इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन वीटी इक्वेशन। वीटी इक्वेशन मतलब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन फॉर द गिवन कंडीशन, फॉर द गिवन कंडीशन। तो क्या था, v इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बच्चे, देखो एक बार सोच के बोलो क्या होगा। ये कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का जो हम लोगों का इक्वेशन था, वो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था ऐसा कुछ था ना। यहाँ पे a+1, यहाँ पे क्या था, a+1 माइनस e टू दी पावर ऐसे k इंटू यहाँ पे t था। ऐसा एक इक्वेशन था हम लोगों के पास। तो इस इक्वेशन को एक बार देखो, ये याद करो तो क्या बोला गया था इक्वेशन में। तो बच्चों देखो अभी यहाँ पे शुरू कहाँ से होगा, 2 से होगा। तो ये होगा हम लोगों का 2, उसके बाद आएगा प्लस, यहाँ से यहाँ तक कितना बोला गया है, वेलोसिटी कितना भरा हुआ है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और एक्सपोनेंशियली भरा गया था, इसलिए इसका जो इक्वेशन आएगा वो होगा 1 माइनस ये जो दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हमको यहाँ पे लिखना है, e माइनस क्या आएगा, k इंटू टी आएगा। अभी जो ये इक्वेशन है ये किसके लिए है, जो गिवन डाटा दिया था 2 मीटर से 6 मीटर पर सेकेंड तक एक्सपोनेंशियली वेलोसिटी बढ़ गया था, उसके लिए जो इक्वेशन है वो है ये, फॉर द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द वेलोसिटी। अभी क्या क्या बोला गया है, चेक द इक्वेशन। मतलब अभी जो वेलोसिटी की इक्वेशन हमको मिला गया है, यहाँ पे जो मिला हुआ है 2 से 6 तक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम 0 में और टाइम इन्फिनिटी में इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखेंगे ये जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा हुआ है या जो यहाँ पे डाटा दिया था वो एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 हम लोग क्या लिखेंगे, चेक करेंगे। अभी v इक्वल टू 2 + 4 इंटू यहाँ पे 1 माइनस e टू दी पावर माइनस k इंटू क्या आएगा, इंटू 0 आएगा। तो फाइनली क्या आएगा यहाँ पे 2 + 4 और यहाँ पे है 1, फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 0 आ जाएगा। मतलब क्या होगा 1, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 + 4, यहाँ पे 1 माइनस 1, मतलब ये पोर्शन क्या हो जाएगा, टोटली 0 हो जाएगा। सो फाइनली क्या रहेगा हम लोग के पास, वेलोसिटी एट द बिगिनिंग एट t इक्वल टू 0 क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। मतलब ये जो कंडीशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ये पहले कंडीशन में स्टार्टिंग में ठीक ही है, ये करेक्ट है। अभी दूसरा कंडीशन देखना है, ऐसे जो बोला गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, यहाँ पे इक्वेशन में मैं अगर इन्फिनिटी दे देता हूँ क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया था। तो अभी देखो इन्फिनिटी पुट करने से क्या आता है, यहाँ पे बोला गया है ना, कंडीशन क्या बोला है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पुट करेंगे अभी t इक्वल टू, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी क्या करेंगे, v इक्वल टू 2
प्लस 4 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर यहाँ पे क्या आएगा के, यहाँ पे आएगा इंटू इन्फिनिटी। तो ये जो वैल्यू है अभी क्या आएगा 2 + 4, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, फाइनली इस वैल्यू का आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इन्फिनिटी है ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, सिर्फ इन्फिनिटी होगा, मतलब ये होगा ऐसे ई टू दी पावर माइनस, ऐसे होने से क्या आएगा ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब 1 बाई ई टू दी पावर इन्फिनिटी मतलब क्या होगा 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो इसलिए ये पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 मतलब क्या होगा 1 होगा। तो फाइनली क्या आएगा 2 + 4 इक्वल टू क्या आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ है, जो इक्वेशन हमको दिया गया है या जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है इस कंडीशन के लिए ये इक्वेशन क्या है करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने बिगिनिंग में और टाइम का जो लिमिट दिया था वो पुट करने से क्या आ रहा है एग्जैक्टली 2 आ रहा है यहाँ पे, और 2 से 6 ये आ रहा है 6। तो मतलब ये हम लोग जो इक्वेशन लिखा है करेक्ट है। तो इसको पॉज करके तुम लोग लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के ऊपर। बच्चा भी इसको देखो, ये दूसरा क्वेश्चन दिया है। ये क्या बोला गया है, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लॉट ए रफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। और उसके लिए क्या बोला है, राइट एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन फॉर इट। मतलब ये जो कंडीशन दिया है एक्सपोनेंशियल कंडीशन डिक्रीजिंग के लिए, तो इसके लिए हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है पहले। तो ग्राफ बिल्कुल देखो, ये सपोज हम लोग के पास ऐसे एक्सिस हुआ, यह है टाइम का एक्सिस इन सेकेंड्स आएगा, और ये है एक्सीलरेशन का एक्सिस, ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये है 0। जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोज 10 हो गया, ये सपोज 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है 10 से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक ये एक्सीलरेशन डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे लाइन बना लेते हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 मतलब ये है 6। तो इसमें क्या है 6, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 6। तो ये जैसे 10 से 6 तक ये डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है 4 डिक्रीज हुआ है। तो इसलिए हम लोग जो इसका इक्वेशन बनाएंगे क्या आएगा, इक्वेशन फॉर द कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन फॉर द कंडीशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन डिक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पे आएगा कहाँ से डिक्रीज हुआ है, एक बार सोच कर देखो इक्वेशन क्या लिखना होगा हम लोगों को। तो बच्चों देखो अभी इसके लिए इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ तक खत्म हुआ है, क्योंकि डिक्रीज फंक्शन है, पहले इसको लिखेंगे, ये फाइनल टर्म है हम लोग का, यहाँ पे आके एक्सीलरेशन खत्म हुआ है, मतलब यहाँ पे आके ये रुक गया है, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है यहाँ तक। और कहाँ से डिक्रीज हुआ है, ई टू दी पावर माइनस के टी, मतलब यहाँ पे कुछ पहले टर्म था इस पोर्शन में, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बिगिनिंग में क्या था वो हम लोग को पहले पता चलेगा बिगिनिंग में। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन हम लोग ने लिखा है ये फाइनली कहाँ तक खत्म हुआ है, 6 तक डिक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ पे 6 लिखना है। और ये जो 4 है, 4 मतलब क्या था, कितना डिफरेंस था वो है ये यहाँ पे लिखना है। और ये जो पार्ट था डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, जो डिक्रीजिंग बोला गया है एक्सपोनेंशियली, उसके लिए ये पोर्शन दिया हुआ है। इसमें अभी फिर से हम लोग चेक करेंगे क्या दिया है, एट t = 0, एट t = 0 हम लोग क्या करेंगे, एट t = 0 इसमें देखेंगे a = 6 + 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस के इंटू यहाँ पे आएगा 0। तो फाइनली क्या आएगा 6 प्लस यहाँ पे आएगा 4, और ई टू दी पावर 0 मतलब क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो 1 × 4 मीन्स 4 हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा 10 ही यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल कंडीशन दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस इक्वेशन के हिसाब से ये कंडीशन जो इक्वेशन हमने लिखा है कंडीशन के हिसाब से ये इक्वेशन हम लोग का अभी करेक्ट यहाँ पे मिला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी दूसरा कंडीशन देखो, एट t = इन्फिनिटी अगर इक्वेशन करेक्ट हुआ तो हम लोगों का इक्वेशन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 4 इंटू ई टू दी पावर, फिर से माइनस के इंटू क्या लिखेंगे इस बार इन्फिनिटी। तो 6 + 4 ये क्या आएगा ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 + 0 मतलब क्या आएगा 6 आएगा। मतलब क्या बोला गया है हम लोग को, जो इनिशियल कंडीशन दिया था वो था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल जो एक्सीलरेशन दिया था वो था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस इक्वेशन में हम लोगों ने ये दोनों कंडीशन जो पुट किया है टाइम का, दोनों से मुझे ये वैल्यू मिल रहा है, ये इनिशियल वैल्यू था, ये फाइनल वैल्यू था, मतलब ये इक्वेशन हम लोग का करेक्ट है। अभी जो ग्राफ था, ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे तुम लोग कर लो, ये हम लोग का ग्राफ। तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा।
तो यही है हम लोग का जो इक्वेशन है, इक्वेशन के हिसाब से ये फाइनल सॉल्यूशन है। इसको तुम लोग पॉज करके लिखो। मैं और कुछ ग्राफ के बारे में, कुछ इक्वेशन के बारे में दे रहा हूँ अभी, और उसको पॉज करके लिखो पहले। वैसे भी देखो हम लोगों के पास एक इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, इक्वेशन फॉर इलिप्स। ये भी हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 में फिजिक्स के लिए। तो ये जो इक्वेशन है इस इलिप्स का, वो इक्वेशन होता है ऐसे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन। तो इसमें जो ए बोला गया है, ए मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये, नहीं तो ये, और ये पूरा जो पोर्शन लेंथ जो है यहाँ से पूरा यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए मतलब क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। और यहाँ पे जो बी हम लोग लेंगे ये है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये सब पढ़ रहे हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस इलिप्स इक्वेशन में। ये सब हम लोगों का जो ग्रेविटेशन होता रहे वहाँ पे प्लैनेटरी मोशंस में हम लोग थोड़ा सा इसको यूज़ करेंगे, वहाँ पे कुछ यूजेस वहाँ पे है, इसलिए ये सब यहाँ पे सही है अभी पढ़ने के लिए। तो ये तो हो गया। अभी ये जो कंडीशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन है। मतलब ये हमको इलिप्स का जो ये ग्राफ है ये मिल गया। अभी इसी कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरा इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी इस कंडीशन में जो यहाँ पे इक्वेशन मुझे मिला था, अगर समहाउ सपोज ए इक्वल टू बी हो गया, अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा, हम लोग क्या मिलेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा। फाइनली क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फॉर द सर्कल, यह हो गया इक्वेशन फॉर सर्कल, इक्वेशन फॉर सर्कल। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन फॉर सर्कल होगा, ग्राफ कैसा होगा उसका, यहाँ पे सपोज ए है, ये भी ए है, सबका डिस्टेंस सेम होगा ना ओरिजिन से, तो इसलिए हम लोग एक सर्कल से ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट को कनेक्ट करके। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये भी ए है, यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस भी ए है, ए डिस्टेंस भी ए है हम लोगों का। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर द इलिप्टिक सर्कल। तो इन सबको तुम लोग को याद रखना है, जितना सारे यहाँ पे कंडीशंस दिया है, इक्वेशंस दिया है, सपोज तुम लोग को याद रखना है। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग टॉपिक में ये सब हम लोगों को चाहिए होगा। इसको पॉज करके लिखो, मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो अभी सॉल्व करना है। वैसे भी देखो ये मैंने कुछ इक्वेशंस लिया हुआ है। ये y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 4y स्क्वायर, ये सब क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। इस जो इक्वेशन है इसके लिए जो ग्राफ मिलेगा, मैंने लास्ट थ्योरी में तुम लोगों को दिया था, इसका ग्राफ कैसा होगा देखो। इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब कैसा होगा, यहाँ से लेके ऐसे राफली ऐसा इक्वेशन ग्राफ होगा y इक्वल टू 4x स्क्वायर के लिए। ये है x, ये y, तो राफ ग्राफ इसके लिए ऐसा होगा। x इक्वल टू 4y स्क्वायर के लिए कैसा ग्राफ होगा देखो, क्योंकि y में अभी जा रहा है ना, x इक्वल टू 4y स्क्वायर, तो ये मतलब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, तो इसलिए इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा इस इक्वेशन के लिए। उसके बाद ये जो है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है इसके लिए जो ये कहाँ पे ग्राफ होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा, तो इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। उसके बाद ये है तुम लोगों को एक सर्कुलर इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन अगर इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 4 स्क्वायर आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया एक्स वाई, मतलब यहाँ पे सपोज में 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं, सब एवरीवेयर ऐसे के हम लोग 4 ले लेते हैं। तो सब पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको सर्कल मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे एक सर्कल बना लेंगे। ये हो गया हम लोग का सर्कल, ये हो गया सर्कल। उसके लिए एक सर्कल मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, तुम लोग अच्छे से बना लेना ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे। उसके लिए अभी जो है दूसरा लास्ट क्वेश्चन है ये इलिप्स का क्वेश्चन। तो इलिप्स में यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x बाई यहाँ पे होगा 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y बाई 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर से हम लोग ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हम लोग का x, ये हो गया y। सो x में कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 2 3 4। तो इस साइड भी ऐसे लेंगे 1
2 3 4 और ऊपर की तरफ y की तरफ कितना है 3, तो यहाँ पे लेंगे 1 2 3, यहाँ पे लेंगे 1 2 3। अभी जितने सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को तुम लोग कनेक्ट कर दो, ये मिल जाएगा हम लोगों का इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स का ग्राफ। ये हो गया इलिप्स का ग्राफ। तो यही था हम लोग का इक्वेशन। तो जितना तुम लोग अभी सिखाया बेसिक मैथमेटिक्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 तो लेक्चर नंबर 12, तो इतना ही तुम लोग को मैक्सिमम जो है क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ने के लिए चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा तुम लोग को नहीं चाहिए होगा। अगर तुम लोगों ने अच्छे से कर लिया तो फिजिक्स में तुम लोगों को एटलीस्ट मैथमेटिक्स जो है पोर्शन, उसके लिए तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो तुम लोगों का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा वो तो तुम लोग को आना ही है, वो तो तुम लोग को स्ट्रॉन्ग ऐसे भी बनना पड़ेगा। लेकिन एक्स्ट्रा जो तुमको मिलेगा, जो लॉगरिथम के बारे में था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद ग्राफ का कुछ स्पेशल टाइप्स, जितने सारे हैं यहाँ पे आज तक मैं लेक्चर 12 में, मतलब लेक्चर 12 तक जितना सारा कवर किया राइट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1, तो वो सब वीडियोस तुम लोग यहाँ पे अवेलेबल है यूट्यूब पे, तुम लोग देख लेना, फॉलो कर लेना। कहीं पे भी कुछ दिक्कत होगा, तुम लोग किसी भी वीडियो में कुछ दिक्कत होगा तो, या तुम लोग का खुद का कुछ क्वेश्चन होगा या कुछ डाउट होगा, मुझे कमेंट करके दे देना, तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियोस तुम लोगों के लिए एक्चुअली हेल्पफुल है कि नहीं। और मुझे भी और कुछ तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा कुछ करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा करने के लिए और कुछ क्या है इंस्पिरेशन मिलेगा। तो इसलिए तुम लोग मुझे जो है सपोर्ट करते रहो। और कुछ भी हो यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आए नहीं आए या अच्छा कुछ और कर सकते थे, तुम लोग मुझे सजेशन दो, तुम्हारे हिसाब से मैं जो है वीडियो तुम लोग को बनाने की कोशिश करूँगा। तो तुम लोग पढ़ते रहो। मैं नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो करेंगे, पहले डायमेंशन एनालिसिस जो है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डायमेंशन एनालिसिस, वो कल या परसों तक आ जाएगा। तो आज तक इतना ही। तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू ये सब वीडियोस देखने के लिए। मुझे फॉलो करते रहना। थैंक यू सो मच।